ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने समास के बारे में बात की थी। समास की परिभाषा हम कर चुके थे। समस्त पद, समास विग्रह है और समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो उन्हीं में से आज हम समास के भेद नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, इसका मतलब क्या होता है कि अव्ययी भाव समास, देखिए स्टूडेंट्स, जिस समास का पहला पद, जैसे मैंने आपको बताए थे ना कल, कि समस्त पद के अंदर 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और जो पीछे वाला होता है, कि दूसरा पद होता है, उसको हम कहते हैं उत्तर पद। तो स्टूडेंट्स, अव्यय भाव में कहते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय मतलब, जैसे अव्यय का मतलब होता है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, अव्यय या अविकारी। जैसे हमने संज्ञा में बात की थी कि विकारी और अविकारी। विकारी में तो क्या था, संज्ञा लिंग वचन के कारण में क्या आता था, परिवर्तन आ जाता था। लेकिन अविकारी के अंदर क्या होता है, अ का मतलब नहीं, विकार का मतलब परिवर्तन, कि उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द ये गिने चुने ही होते हैं। इनमें हम संस्कृत विषय के अंदर भी अव्यय के ऊपर एक पूरा चैप्टर आता है, कि जैसे यथा, कदा, भर, प्रति, तदा, ये सभी शब्द इसमें आते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है बेटे, कि जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय भाव समास कहते हैं। बस आप इतनी ही याद कर लीजिए कि जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिखा देते हैं। समस्त पद, यहाँ पर ये समस्त पद होता है और ये समास विग्रह। कल मैंने आपको बताया भी था कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। तो समस्त पद में देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिखा दूँ मैं कि समस्त पद में हमने क्या बात की थी, कि जिस उसका पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। तो मैंने बात की थी कि यथा, अव्यय कौन कौन से होते हैं? यथा, प्रति, भर, कदा, है ना, ये सभी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो अब यहाँ पर यथाशक्ति, तो यथा आ गया तो हमारा पहला पद क्या कहलाएगा? अव्यय। ये यथा जो शब्द है ये क्या है हमारे पास? अव्यय है। तो इसका विग्रह क्या बन जाएगा? शक्ति अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यहाँ पर इसी प्रकार से प्रति, अभी आपको दिखाती हूँ। भर पेट, पेट भर कर, आ जन्मा, जन्म भर। अब इसमें नीचे देखो लिखा हुआ है कि अव्यय भाव समास का पूर्व पद प्राय यथा, प्रति, आ होता है। ये ज़रूरी नहीं होता, ये तो सिर्फ इसीलिए आपको बताया गया है कि ये अव्यय होता है। इसका मतलब, बताने का मतलब सिर्फ यहाँ पर क्या है कि ये अव्यय होता है। अब हम सेकंड समास की तरफ बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है बेटा? तत्पुरुष समास के अंदर पहला पद, इसके अंदर, इस समास के अंदर समस्त पद का जो उत्तर पद होता है, मीन्स जो पीछे वाला, जो दूसरे नंबर पर पद होता है, यानी वो उत्तर पद, वो तो क्या होता है हमारा? प्रधान होता है। और जो हमारा पूर्व पद होगा वो क्या होगा? गौण होगा। वो कैसे? देखिए, कहने का मतलब क्या है बेटा, जैसे कल आपके पास एक शब्द, आपको ध्यान से दिखाते हैं, देखो। जिस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, जिसमें कारक चिन्ह प्रसर्ग का लोप होता है, यानी कि जो समस्त पद होता है ना, उसमें कारक चिन्ह की विभक्ति क्या बताई थी मैंने आपको? का, के, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, है ना, ये होती है कारक चिन्ह। आपको मैंने बताया भी था। तो अब इसमें क्या बात करते हैं बेटे, कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब लोप कैसे? देखो, जैसे राजपुत्र,
राज मीन्स राजा, पुत्र मीन्स बेटा। तो राजपुत्र मीन्स राजा का पुत्र। का, यहाँ पर जो ये का शब्द है, इस कारक विभक्ति का हमारे पास लोप है। इसमें समस्त पद में देखो नहीं दिखता ना। विग्रह के अंदर अगर हम इस समस्त पद को अलग करके लिखेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा, कारक का चिन्ह दिखेगा। जैसे वनवास, वन में वास। अब ये कहते हैं कि आप बहुत से बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे वन तो पहले नंबर पर, यहाँ पे भी पहले नंबर पे आ रहा है विग्रह में, और मैम ने डेफिनेशन में बोल दिया कि उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो है वो गौण होता है। इसमें क्या होता है देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र है किसका, यानी कि राजा का है, वो क्या है, पुत्र है। इसीलिए यहाँ पर पुत्र जो है हमारा प्रधान माना जाता है। जो पुत्र है वो किसका है, राजा का। वनवास, वन में वास, वन में क्या, वन में, वन को गया, वन में वास, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास समस्त पद क्या है। तो इतना स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना कि और जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, जन्मांध, जन्म से अंधा, यहाँ पर कारक विभक्तियाँ ही सभी लगेंगे, कारक चिन्ह लगेंगे इनके समास के विग्रह में। और लेकिन यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर कारक विभक्ति का लोप होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। अब तत्पुरुष समास के 8 भेद, 7 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, सॉरी बेटा 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, उसमें से देखो हमारे पास कारक चिन्ह में क्या क्या थे, कर्ता से और संबोधन तक थे। लेकिन हमारे पास तत्पुरुष समास के अंदर कर्ता और संबोधन जो है वो कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबंध, ये रह जाएंगे। इनके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो इसमें आ ही गया, देखिए जैसे का है, राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, का मीन्स संबंध बता रखा है। वन में वास, वास है कहाँ पर, में मीन्स अधिकरण तत्पुरुष समास। तुलसी कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, यह तुलसी से कृत, तुलसीदास द्वारा यहाँ पर करण तत्पुरुष समास। जन्म मांद, जन्म से अंधा, वो अब इसमें से में क्या है, जन्म से ही अंधा, वो अलग नहीं हो रहा, उसके साथ ही पैदा हुआ था, वो अंधेपन को लेकर पैदा हुआ था। मार्ग व, मार्ग के लिए व, संप्रदान तत्पुरुष समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये इसके अंदर ऐसे होता है। हम तत्पुरुष के उपभेदों के बारे में कल पढ़ेंगे, द्विगु समास और कर्मधारय समास। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।